તો મારે તમારી પાસે આવું એટલે ગુજરાતી બોલવાનું હોય. પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુમતિથી હવે મારે વાત હિન્દીમાં જ કરવી પડશે. मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है. अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई. हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं. मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं. आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है. मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता. अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं. बहुत कम लोगों को पता होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है. पिछले एक दशक में से कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए देलियापाड़े में आया था और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था. अब उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देव मोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई. तो ये कार्यक्रम जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये गुजरात की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, जिसे जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री डीडी के और तमाम मध्य प्रदेश के कई मंत्री और सांसद विधायक इस वक्त यहां मौजूद हैं. आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां सुना जा रहा है, क्योंकि बेहद खास कार्यक्रम 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की और उस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत यहां सभी कर रहे हैं. रानी गाइदिन्यो, सीधो कानो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील,
छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहां गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही शूरवीर देशभक्त हैं। गोविंद गुरु, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, राजा रूप सिंह नायक, जिन्होंने पंचमार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, और अगर आप पाल चितरिया जाएंगे तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां स्मारक है। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबरकांठा के पाल चितरिया में हुई थी। हमारी दसरीबेन चौधरी, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं, और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था। लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला। क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाके में 2 दर्जन साइंस कॉलेज, सिर्फ स्कूल नहीं, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट कॉलेज बने हैं। भाजपा सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों हॉस्टल तैयार किए। यहां गुजरात में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनवाई। ऐसे ही प्रयासों से यहां भी बड़ा बदलाव आया है। 20 साल पहले जो बच्चे अपना सपना लेकर मुझसे मिलते थे, अब उनमें से कई डॉक्टर और इंजीनियर है, तो कोई रिसर्च फील्ड में काम कर रहा है। साथियों, आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा यह है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी युवाओं को जब अवसर मिलते हैं तो वो हर क्षेत्र में बुलंदी को छूने की ताकत रखते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत, ये उन्हें परंपरा से मिले हुए, विरासत में मिले होते हैं।
आज खेल जगत का उदाहरण सबके सामने है। दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने में आदिवासी बेटे बेटियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी तक हम सब मैरी कॉम, थोनाकल गोपी, दुती चंद और भाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ियों के नाम जानते थे। अब हर बड़ी प्रतियोगिता में ट्राइबल इलाकों से ऐसे ही नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी भारत की क्रिकेट टीम ने विमेन वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है। उसमें भी हमारी एक जनजातीय समाज की बेटी ने अहम भूमिका निभाई है। हमारी सरकार आदिवासी इलाकों में नई प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार वंचित को वरीयता के विजन पर काम करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा नर्मदा जिला भी है। पहले तो ये अलग नहीं था, वो भरूच जिले का हिस्सा था, कुछ सूरत जिले का हिस्सा था, और ये सारा इलाका कभी पिछड़ा माना जाता था। हमने इसे वरीयता दी, हमने जिलों को आकांक्षी जिला बनाया और आज ये विकास के कई पैरामीटर्स में बहुत आगे आ गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के आदिवासी समुदाय को मिला है। आपने देखा है केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हम आदिवासी बहुल राज्यों और वंचित वर्गों के बीच जाकर ही लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा 2018 में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना हमने झारखंड के आदिवासी इलाके में रांची में जाकर के शुरू हुई थी और आज देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों को इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।